हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। उत्कर्ष पब्लिकेशन का गौरव सर का करेंट अफेयर अर्धवार्षिक है। मैं इसके पिछले वीडियो में मैं 1 से 100 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब 100 से 200 के बीच क्वेश्चन कराऊंगा। ये सीरीज 1 से 500 के बीच चलेगा। आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 107 का बी यानी 10वां। 108, 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो कौन सा संस्करण ये था? तो ये 14वां संस्करण था। 9, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो कहाँ लिथियम, कौन सा राज्य में लिथियम का भंडार मिले हैं? तो 109 का ए यानी जम्मू कश्मीर में। 110, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थानों की संख्या कौन कौन है, कौन से राज्य आते हैं? तो 110 का ए यानी महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 111, ओडिशा के कटक या दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस उद्यान किसके द्वारा किया गया है? तो 111 का भी यानी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कैवा राष्ट्रपति? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 112, फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश को द्वारा। 113, केनिया लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 के विजेता कौन है? तो ये विजेता है आदित्य अशोक। 14, 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? तो 12वां संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 115, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कुल लंबाई यानी 1386 किलोमीटर है। 116, रिवर सिटी एलायंस धारा के सदस्यों का वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। 117, फीफा वर्ल्ड क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो कौन सी टीम जीती है? तो रियल मैड्रिड जीती है। नेक्स्ट 118, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह है रेना बर्नावी। नेक्स्ट 119, इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आप लोग के लिए बनाया गया, ये फायदेमंद भी होगा। 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। 119, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कब तक निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2027 तक। 120, नकल विरोधी कानून 2023 के किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। 121, भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में की जाएगी। 122, केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 122 का बी यानी खन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 123, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है झारखंड में। 124, भारत के पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 124 का सी यानी लद्दाख में किया गया है। 125, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो 125 का डी यानी बेंगलुरु। 126, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जल जन अभियान शुभारंभ किया गया है 126 के सी यानी राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट 127, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने के लिए यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है यूरोप का? तो 127 का ए यानी स्पेन है। 128, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत को किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 128 का भी यानी गुरुग्राम में। 129, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो 129 का सी यानी असम है।
नेक्स्ट 130 संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोजन के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी किसने? तो किया था रुचिरा कंबोज, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट 131 उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किया गया फतेहाबाद में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में। 132 चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 132 का भी यानी भारत में लॉन्च किया गया है। 133 निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो 133 का बी यानी चेन्नई से लॉन्च किया गया। 134 निम्नलिखित में किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो 134 का सी यानी नीलमोहन को नीति को यूट्यूब का नया सीईओ लॉन्च किया है। 135 रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? 135 का सी यानी बंगाल। नेक्स्ट 136 अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 136 के भी यानी जयपुर में किया गया। 137 नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को। 138 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो 138 का डी यानी हैदराबाद में करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट 139 नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो 139 का भी यानी डांस ऑफ द ईगल्स। 140 भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य है? तो 140 के भी यानी सैमसंग कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट 141 दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार का प्रदान किया गया है? तो है कश्मीर फाइल्स को। 142 दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 को भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था? तो 142 का सी यानी कांस्य पदक जीता था। 143 ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो 143 का सी यानी अमन क्रूस एआई चैटबॉट है। नेक्स्ट 144 एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो 144 के डी यानी टीके रंगराजन को। 145 विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलकोमा 2023 में 15वीं संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 145 के यानी ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया। 146 भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया। इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 146 का ए यानी ऋतुराज अवस्थी। ये आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसके अंतिम में कुछ बताने वाला हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 147 जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो 147 का सी यानी सिएटल। 148 पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो 148 के भी यानी केरल। 149 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने के संवैधानिक मंजूरी प्रदान किया हो। यह बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित होगा? यानी कौन सा राज्य वो है? तो 149 का ए यानी ओडिशा में है। नेक्स्ट 176वें बफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। 151 संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो 151 के बी यानी तमिलनाडु में। 152 संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 152 के यानी 3 लाख रुपया राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट 153 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो 153 का बी यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के द्वारा। 154 किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी
कर रही है? तो 154 का सी यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भागीदारी कर रही है। नेक्स्ट 155 FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? तो 155 का भी यानी रूस को सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है। 156 भारत में मैनहोल की सफाई के लिए बंडीकुट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये केरल है। फिर और सबसे ज़्यादा शिक्षित कहाँ है, कौन सा राज्य है? तो केरल है। 157 SS राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो 157 का सी यानी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है RRR यानी RRR। अब बताइएगा RRR में मूवी में दो को हीरो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 158 जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया है? तो टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था 2021 में। 159 US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159 का भी यानी 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 160 ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। ICC T20 विश्व कप का 2023 की उप विजेता टीम साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका है। 161 झोंगशिप 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 161 का सी यानी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 162 कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? वह कौन सा राज्य है जहाँ किया गया है 50वां महाधिवेशन? 162 का भी यानी रायपुर में किया गया, राजस्थान के रायपुर में। 163 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 को पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 163 के लियोनेल मेसी यानी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट 164 उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो किया गया है असम में। 165 IPL और WPL का शीर्षक आयोजक कौन है? IPL WPL का शीर्षक आयोजक टाटा है, टाटा ग्रुप। 166 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 166 का डी यानी सोनल मिंज को प्रतिष्ठित यानी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 167 वैश्विक पहल MIIRA संबंध किस फसल से है? तो 167 का सी यानी बाजरा से संबंधित है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जितना भी आगामी आने वाले क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन आपसे एक भी न छूटे, मेरा यही कोशिश रहता है। चलिए 168 बिमस्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गोइंग बोर्ड की पहली बैठक आयोजन कहाँ की गई है? तो गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक आयोजन कहाँ की गई है? तो यहाँ बेंगलुरु में की गया है। 169 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां राइसिन डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया गया है? तो वो कौन सा थीम के साथ आयोजित किया गया है? तो प्रोवेक्शन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट यानी सब अलग है। ट्रेवलेशन, अनसर्टेन, टर्बुलेंस, लाइटिंग इन द टेम्पेस्ट। 170 यूरोप संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है? तो किस देश से मिलकर? तो यूनाइटेड किंगडम से मिलकर यूरोप संघ ने विंडसर फ्रेम का निर्माण किया है। 171 एक्सेस नॉट की इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष का स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो कौन सा शीर्ष पे है? तो बी यानी भारत। 172 बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया है? तो 172 का बी यानी भोजपुर में। 173 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता का समिति का गठन किया गया है? तो कौन सा समिति का गठन किया गया? तो अभय मनोहर सप्रे। नेक्स्ट 174 इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो 174 का ए यानी डेंगू के वैक्सीन तैयार की गई है। 175 IFSCA के स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई है? तो 175 का डी यानी गांधीनगर में। 176 पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो आयोजन कहाँ किया गया है? तो 176 का सी यानी गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी कहाँ? तो असम में। नेक्स्ट 177
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धाम सम्मेलन का कौन सा संस्कृत का उद्घाटन किया गया है? तो 177 के यानी 7वें। 178 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना में कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो 178 का ए यानी INS विक्रांत पे किया गया है। नेक्स्ट, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। और मैं लास्ट में बताऊंगा टेलीग्राम चैनल, आप उस पर और यूट्यूब पर चैनल उस पर जुड़ के आप लोग तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 179 विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश कैरियर बाहुबली का स्थापना कहाँ किया गया है? तो 179 का बी यानी विदर्भ में। 180 जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 का खिताब भारत ने जीता है। 181 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो 181 के यानी तमिलनाडु। 182 प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 182 का डी यानी RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 183 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद किसे चुना गया है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री 5वीं बार किसे चुना गया? तो नेफ्यू रियो को। 184 क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ लगाने की गई है घोषणा? तो एक है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 185 वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? वो कौन सी महिला है? तो महिला है मीराबाई चानू। नेक्स्ट, 186 28वें लेखा नियंत्रक पद किसे नियुक्त किया गया है? तो 186 का बी यानी SS दुबे को। 187 बीड़ी बिल्लियाँ के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश द्वारा जारी की गई है, किस देश द्वारा की गई है? तो 187 का सी यानी भारत के द्वारा। 188 न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? तो 188 के भी अरुण सुब्रमण्यम। 189 IAF में कमांड कैम्बेट यूनिट की पहली महिला अफसर पद किसे नियुक्त किया गया है? तो 189 का बी यानी सलीजा धामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 190 डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो डॉक्टर मानिक शाह डी यानी त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। 191 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजन कहाँ किया गया है? तो 191 का बी यानी कुलालमपुर में किया गया है। नेक्स्ट, 192 प्रितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो कौन सा व्यक्ति है जिसे सम्मानित किया गया? तो डेविस चिपरीफील्ड। 193 इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो कौन सा ग्रह है? तो सी यानी मेगा ट्रॉपिक्स 1। 194 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो कौन सा देश है? तो है कोलंबिया। 195 चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? तो चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार चुना गया वो व्यक्ति है शी जिनपिंग। तीसरी बार चुना गया है चीन के राष्ट्रपति के रूप में। 196 इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो कौन सा स्थापित था? बोर्निया द्वीपों में। 197 सतीश कौशिकी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सतीश कौशिकी है अभिनेता या निर्देशक। 198 केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया शिप्रा दास को। 199 माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, कहाँ हुआ है? तो 199 के भी यानी इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, 200 लद्दाख में सेना की बटालियन कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो महिला बनी है गीता राणा। 201 भारत का पहला इलेक्ट्रिक 3 कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया उत्तराखंड में। 202 वित्तीय संस्थागन विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक का कौन सा है? तो 202 का ए यानी सिलिकॉन वैली बैंक है। 203 नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो 203 के भी यानी मोनाको शहर सबसे महंगा है। नेक्स्ट, 204 विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा, या आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट, 205 सर्वश्रेष्ठ मूल गीत
श्रेणी के ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है नानू नाटू को, यानी नाटू नाटू 2023 में RRR मूवी आई थी, उसमें नाटू नाटू सॉन्ग को सबसे फिल्म में पुरस्कार उससे दिया गया है। 206 भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। 207 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा बी यानी उत्तराखंड में। 208 चक्रवात फ्रेंडी कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चक्रवात फ्रेंडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो हुआ है मलावी। 209 चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकाश योजना की किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो उपयुक्त सभी यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट 210 सबसे कम विकसित देशों में LDC में 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 210 यहाँ कहाँ किया गया है? तो सी यानी दोहा में। 211 नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो मेथनॉल से चलने वाले बसों का प्रारंभ भी यानी बेंगलुरु में किया गया है। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथा चैंपियनशिप 2021 खो खो का सम्मेलन असम में किया गया है। 213 सिप्री का रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत का सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो रूस, फ्रांस और अमेरिका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को समुद्र में नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला देश डेनमार्क है। 215 वन वेब के 40 यानी 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा वो रॉकेट था? तो रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट। 216 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो AB यानी MC मैरियम कॉम को और फरहान अख्तर को। नेक्स्ट 217 भारतीय तटरक्षक के क्षेत्र हिंद महासागर के क्षेत्र चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्वेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 217 के यानी कोलकाता में किया गया। 218 देशों के बैंकों का रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दिया है? तो किसने दिया है? यानी RBI ने। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, मेरा YouTube चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस या स्टडी लॉजिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल में जितना भी पढ़ाया गया हूँ, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं CM और राज्यपाल लाऊंगा। हर एक राज्य का कौन सा CM है, कौन राज्यपाल है वर्तमान में, उसको मैं एक वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, तो नया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।